वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडियो क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को डिजिटल पीएच मीटर के माध्यम से किसी सॉल्यूशन का पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं ये दिखाने जा रहा हूँ। ये सबसे पहले मैं डिजिटल पीएच मीटर का आपको बताता हूँ फंक्शन। ये डिजिटल पीएच मीटर है और इस पर ये डिस्प्ले यूनिट लगी हुई है और ये नोब जो आप देख रहे हैं, ये नोब टेम्परेचर नोब कहलाती है। रूम टेम्परेचर जितना भी होता है उसको सेट कर लिया जाता है। और ये नोब देख रहे हैं आप, ये कैलिब्रेशन नोब कहलाती है। इससे PS7 का कैलिब्रेशन करते हैं। और ये नोब स्लोप नोब कहलाती है, इसमें PS4 का कैलिब्रेशन किया जाता है। और यहाँ आप ये देख रहे हैं ना, ये फंक्शन नोब कहलाती है। इसमें 3 स्टेप होते हैं, एक पीएच मोड और एमबी मोड और स्टैंड बाई मोड। और इसके पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कनेक्शन दिया हुआ है, ये ऑन ऑफ का बटन लगा हुआ है और इसको KCl सॉल्यूशन में स्टोर किया जाता है। और इसके अंदर एक सिल्वर वायर होता है, इसको हम ग्लास इलेक्ट्रोड या पीएच इलेक्ट्रोड के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये सॉल्यूशन जो तैयार किया है, बफर सॉल्यूशन PS7 तैयार कर लिया गया है, जिसके माध्यम से इसका कैलिब्रेशन होना है। और ये PS4 सॉल्यूशन तैयार कर लिया गया है, जैसा कि कंटेनर पे ये निर्देश दिए गए थे। और ये सैंपल अवेलेबल है जिसका हमें पीएच आइडेंटिफाई करना है। और ये डिस्टिल वाटर और टिश्यू पेपर, इन प्राइमरी चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। सेकंड स्टेप पर सबसे पहले मुझे डिजिटल मीटर को कैलिब्रेट करना है। तो पहला वर्क होता है, इसको हम टेम्परेचर पर सेट करते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है अभी, तो इसको हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर नोब को सेट कर देते हैं। अब इस ग्लास इलेक्ट्रोड को PS7 सॉल्यूशन में डिप करते हैं और इस फंक्शन नोब को पीएच मोड में ले जाते हैं। कैलिब्रेशन नोब को PS7 पर सेट कर दिया गया। इसके पश्चात फिर इसको स्टैंड बाई मोड पर भेजते हैं। अब इस ग्लास इलेक्ट्रोड को एक नेक्स्ट बीकर में डिस्टिल वाटर से पास किया जाता है। और पास करते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये डैमेज नहीं होना चाहिए। और टिश्यू पेपर से इसको रेज कर लेते हैं सॉफ्टली। इस प्रकार से PS7 से सबसे पहले कैलिब्रेशन हुआ। नाउ PS4 सॉल्यूशन में इसको डिप कर दिया जाता है और फंक्शन नोब को पीएच मोड में लाया जाता है। जब इसकी रीडिंग फिक्स हो जाती है, तब स्लोप नोब्स के माध्यम से इसे PS4 पर सेट कर दिया जाता है। अब इस स्लोप नोब के माध्यम से इसे PS4 पर लाया गया। इसे PS4 पर लाया गया। अब
फंक्शन नॉब को पुनः स्टैंड बाई पे रख दिया जाता है। अब ये कैलिब्रेशन हुआ या नहीं हुआ, इसको चेक करने के लिए हम इसको पुनः रेज करते हैं। डिस्टिल वाटर से वॉश करने के पश्चात टिश्यू पेपर से रेज कर लेते हैं और पुनः इसको pH 7 में डिप करके देखते हैं। अगर कैलिब्रेशन हुआ है तो ये अब इस यूनिट को, फंक्शन यूनिट को हम पुनः pH मोड पर लाते हैं और इस समय कोई भी कैलिब्रेशन हो इसको पुनः इरेज किया जाता है। डिस्टिल वाटर से वॉश करने के पश्चात इसको इरेज किया जाता है और अब उस सैंपल में डिप किया जाएगा जिसका मुझे pH कैलकुलेट करना है। हमें इसको डिप करते हैं। ओके, अब पुनः फंक्शन नॉब को pH मोड पर लाते हैं और यहाँ डिस्प्ले में pH डिस्प्ले में आप देख रहे हैं कि 10.39 pH पर ये फिक्स हो जाता है। इसका मतलब सॉल्यूशन का pH 10.39 है। अब इसको हम स्टैंड मोड में लाते हैं